हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। स्वागत है दोस्तों, वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट 10 नंबर है दोस्तों, तो बिना देर के हुए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों फटाफट अपना आंसर दीजिए। इस जेएसएससी एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। इसका आंसर दीजिए। झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड में राज्यसभा का सदस्यों की संख्या 6 है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। 6 सदस्यों का चुनाव झारखंड से होता है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और दोस्तों आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे खुद से आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है और किस लेवल पे है, आप स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.10%, ऑप्शन बी 2.42%, ऑप्शन सी 2.72%, ऑप्शन डी 2.92%। तो बताइए दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों जेपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। फटाफट आंसर बताइए। और दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दोस्तों बार बार रिपीट करता है ये प्रश्न। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% यानी 2.42% क्षेत्रफल है प्रतिशत में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटा नागपुर में भ्रमण का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन आचारांग सूत्र, ऑप्शन बी भगवती सूत्र, ऑप्शन सी नदी सूत्र, ऑप्शन डी पंचकल्प सूत्र। ये दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटा नागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन धर्म ग्रंथ में मिलता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से बताइए। आचारांग सूत्र से मिलता है, या भगवती सूत्र से मिलता है, या नदी सूत्र से मिलता है, या पंचकल्प सूत्र से मिलता है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। फटाफट आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटा नागपुर में भ्रमण का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका 2015 सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, पीटी एग्जाम का। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी यानी पलामू में हुआ था? ऑप्शन ए बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बाबू अमर सिंह, ऑप्शन सी बाबू रामनाथ सिंह, ऑप्शन डी बाबू राजन सिंह। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का
पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था दोस्तों। कुंवर सिंह, अमर सिंह, रामनाथ सिंह, राजन सिंह, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बाबू अमर सिंह शाहाबाद के ये थे निवासी, और इन्होंने शाहाबाद से पदार्पण खरौंदी में किया था। खरौंदी यानी गढ़वा के नज़दीक है दोस्तों, गढ़वा जिला में पड़ता है, वहाँ आए थे ये क्रांतिकारी नेता थे 1857 के क्रांति के। झारखंड में आंदोलन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राज्यपाल सचिव। तो इसका आंसर दोस्तों बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। पॉलिटी से क्वेश्चन है, सिविक्स से। बताइए दोस्तों, राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, राज्यपाल या राज्यपाल सचिव? तो ये दोस्तों एग्जाम में छप सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी शेख भिखारी, ऑप्शन सी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, ऑप्शन डी राजा अर्जुन सिंह। तो आंसर बताइए। इन चारों में कौन सही होगा दोस्तों? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था? अमर सिंह, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव या राजा अर्जुन सिंह? तो अपना आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन सिंह पर इनाम था। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरोध किया था? ऑप्शन ए तमाड़, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी चुटुपाली घाटी, ऑप्शन डी बरियातू। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या सही होगा? बताइए, शेख भिखारी अंग्रेजों को रोकने के लिए किस मार्ग का रोक दिया था, अवरुद्ध कर दिए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चोटुपाली घाटी को शेख भिखारी ने अंग्रेजों की फौज को रोकने के लिए वहां पर रोक दिया था, चोटुपाली घाटी को घेर लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है प्रश्न, ये आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह दुमका में स्थित है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपका पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपका जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम में भी पूछा है प्रश्न दोस्तों।
अब मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी चतरा। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए एकदम, और लाइक जरूर करें दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बताइए झारखंड का कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पलामू, पाकुड़, गढ़वा, चतरा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड का पाकुड़ जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1852 ईस्वी, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। और दोस्तों जीएस जंक्शन के टीम की तरफ से आपको जेएससी सीजीएल का पूरा तैयारी फ्री में कराया जाएगा। आपको सीजीएल एग्ज़ाम का पूरा सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों। जो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार झारखंड जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल झारखंड चल रहा है, कुछ दिनों के बाद आपका हिंदी का चलेगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी? 1850 ईस्वी, 1852, 1854, 1856। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है दोस्तों? अपना आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1854 ईस्वी में झारखंड कमिश्नरी बनाई गई थी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी चतरा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मक्का की फसल सबसे ज़्यादा झारखंड के पलामू जिले में सर्वाधिक खेती होती है इसकी। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? हजारीबाग में, रामगढ़ में, या गढ़वा में, या दुमका में? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका 7th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका दोस्तों दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड दरोगा में। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो। तो बताइए दोस्तों उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तरी कोयल नदी रांची से निकलती है, यानी रांची पठार से निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 215, ऑप्शन बी धारा 207, ऑप्शन सी धारा 201, ऑप्शन डी धारा 195। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और आपका सीएनटी हो या एसपीटी से आपका 2 प्रश्न पक्का आपके झारखंड के किसी भी परीक्षा में रहती है दोस्तों। तो बताइए, उपायुक्तों के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान
सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? धारा 215 या धारा 207 या धारा 201 या धारा 195। तो इसका ऑप्शन सही क्या है दोस्तों, बताइए, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। धारा 215 के तहत उपायुक्तों के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में आप अपील करने का प्रावधान दिया गया है। यह सीएनटी एक्ट यानी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, जिसको हिंदी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, इसका धारा 215 के अधीन आप आयुक्त यानी कमिश्नर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 238, ऑप्शन बी धारा 240, ऑप्शन सी धारा 242, ऑप्शन डी धारा 244। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट की किस धारा में है दोस्तों? बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। धारा 240 में मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन सीएनटी एक्ट की धारा 240 में किया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भाग से एसपीटी एक्ट या किसी भाग को वापस ले सकते हैं या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह चर्चा है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2, ऑप्शन सी धारा 3, ऑप्शन डी धारा 4। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। राज्य सरकार कभी भी अधिसूचना जारी करके संथाल परगना प्रमंडल के किसी भाग से एसपीटी एक्ट को हटा भी सकती है, वापस लगा भी सकती है, ठीक है ना। तो ये बात आपका संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट यानी एसपीटी की धारा 2 में प्रावधान है। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां न तो मूल रैयत हो और न उस समय कोई ग्राम प्रधान हो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खास ग्राम, ऑप्शन बी विशेष ग्राम, ऑप्शन सी रैयत ग्राम, ऑप्शन डी बंजर ग्राम। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या सही होगा। तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको खास ग्राम कहते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और खूब दोस्तों मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है दोस्तों। आप लोग तो जानते हैं कि फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं, और जिनको पता नहीं वो फॉर्म ज़रूर भरे दोस्तों, और अच्छे से मन लगा कर एकदम खूब सारा जितना आपका ताकत हो, अभी जितना फालतू काम है आप सब बंद कर दीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी कीजिए।